जब इंसान अपने दिमाग का 60% इस्तेमाल कर लेता है तो वह अपने शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी का भी रूप ले सकता है। मैथ सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज है। असल में नंबर जैसी कोई चीज ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होती। लूसी हवा में ही एक प्रोजेक्टर बना देती है और कार को लगातार तेज करती जाती है। एक तय स्पीड पर कार गायब हो जाती है क्योंकि समय के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहता। तभी गैंगस्टर लैब पर हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर लूसी समझ जाती है कि अब समय खत्म हो चुका है। वह प्रोफेसर को आदेश देती है कि बचा हुआ सारा CPH4 उसे इंजेक्ट कर दें ताकि उसका दिमाग 100% तक पहुंच सके। लूसी गहरी सांस लेती है और ड्रग उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। उसकी नसों में तेजी से दौड़ते हुए उसके मुंह से रोशनी निकलने लगती है और प्रोफेसर हैरान होकर देखते रह जाते हैं। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो उसका दिमाग 70% तक पहुंच चुका होता है। उसके हाथ तेजी से बदलकर काले तरल में बदल जाते हैं और वह तरल लैब के उपकरणों में फैलकर उनकी ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। धीरे धीरे सारी मशीनें उसमें समा जाती हैं और उसका दिमाग 80% तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक विचार से वह सभी को एक सफेद खाली जगह में ले जाती है। 200 जाती हैं विजय से खाली जगह में, वहां एक सुपर कंप्यूटर बनाती है और अपना सारा ज्ञान उसमें डाउनलोड कर देती है, जो मानवता के लिए एक आखिरी तोहफा होता है। अब 90% पर पहुंचकर वह पलक झपकते ही पेरिस, फिर समुद्र तट और फिर टाइम्स स्क्वायर पहुंच जाती है। वह हाथ हिलाती है और समय रुक जाता है। फिर बाएं हाथ से समय आगे बढ़ता है और दाएं हाथ से पीछे लौटने लगता है। अब वह समय को तेजी से पीछे ले जाती है। आधुनिक तकनीक उसकी आंखों के सामने खत्म होने लगती है। कुछ ही पलों में वह इंडस्ट्रियल युग में पहुंच जाती है और फिर उससे भी पीछे हजारों लाखों साल पहले चली जाती है। वह आदिम युग में पहुंचती है, फिर डायनासोर के समय में और अंत में पृथ्वी के शुरुआती दौर में, जहां पहला मानव जैसा जीव उसके सामने खड़ा होता है। लूसी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है और वह जीव भी धीरे धीरे उसका हाथ छूता है। जैसे ही वे छूते हैं, लूसी पृथ्वी को छोड़ देती है और ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाती है।